बीते दिनों बीजेपी के द्वारा यादव जो सम्मेलन है वो बुलाया गया, जहां पर कई बातें जो है नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार को लेकर भी कही, लालू यादव को लेकर भी कही। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार। एक तरफ जो है यादव सम्मेलन बीजेपी बुला रही है और कह रही है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से किया है उन्हें भुगतना पड़ेगा। लालू यादव को लेकर भी कहा कि राबड़ी देवी को क्यों मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर काम करती है और उसके एजेंडे के हिसाब से जब वो काम करती है तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि जब उनकी ज़मीन खिसक रही है और 2024 में बिल्कुल सफाया होने की स्थिति आ गई है और तरह तरह का अपना सम्मेलन करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो उनको कौन मना करेगा, आप करते रहें। लेकिन उस सम्मेलन में सम्राट चौधरी ने यह कहा कि नीतीश कुमार ने ही 2005 में सबसे ज़्यादा शराब की दुकान खुलवाई और सबसे बड़े जिम्मेदार शराबियों को बनाने में नीतीश कुमार। नहीं, नीतीश कुमार जी ने तो क्या किया बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आज पूरे देश में अगर शराब बिक रहा है तो नीतीश कुमार ने सब जगह दुकान खुलवाई है। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में कोरोना में शराब बिक रहा था, किसकी सरकार थी। तो ये ज्ञानवान जो लोग हैं उनको ज्ञान बांटना चाहिए, उस समय देना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञान देना चाहिए कि कोरोना में दवाई के दुकान पर भीड़ कम थी और कोरोना में शराब के दुकान पर ज़्यादा भीड़ थी। तो ये ज्ञानवान लोगों को कौन समझाए, जो मर्जी होता है सो बोलते हैं। ये 2024 में पूरी तरह से इनका सफाया हो जाएगा, तब पता चलेगा कि ज्ञान जो बांट रहे हैं उसका क्या असर होता है। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अब तो उन पे बोलने में शर्म आती है कि वो कब क्या बोल दे। सदन में हमने कहा कि नीतीश बाबू इस तरीके से ना बोले, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। नीतीश बाबू ने क्या गलत कहा। NCERT के किताब में वो बात कही गई है और यहाँ पर पटना के जो कॉलेज में लड़कियाँ पढ़ती है उसका बयान हम लोगों ने देखा है। क्या गलत कहा है, ठेठ भाषा में समझाना चाहते थे गांव के लोगों को, तो ये समझाने की कोशिश की थी, क्या गलत किया। और लगा कि गलत किसी को ठेस पहुंचा है तो उसने माफ़ी भी मांग लिया मुख्यमंत्री ने। और माफ़ी मांगना कोई बड़कपन है उनकी कि बात सही भी बोले, उसके बाद भी अगर किसी को उनके बात से ठेस पहुंचा, उनकी भावना पर ठेस पहुंचा, तो उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया। लेकिन आखिरी सवाल ये भी है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी को लेकर बातें हुई, कल जीतन राम मांझी मौन व्रत पर भी बैठे, सम्राट चौधरी ने भी साथ दिया और उन्होंने कहा कि पहले हमने कभी नीतीश बाबू को ऐसे नहीं देखा था। जिस तरीके से नीतीश कुमार जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। देखिए, जब से ये भारतीय जनता पार्टी के कंसल्ट में गए हैं तब से उनका मन भी बदल रहा है, विचार भी बदल रहा है और कब क्या बोलेंगे कोई ठिकाना नहीं है। धरना पर जो बैठे, सत्याग्रह करने का जो उन्होंने बात कहा है और करने का जो उन्होंने मन बनाया था, ये महात्मा गांधी का दिया हुआ संदेश है। महात्मा गांधी का वो रास्ता है और एक तरफ महात्मा गांधी के रास्ते को अपनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं शराब पियो, शराब बिकना चाहिए, शराब पीना चाहिए। तो महात्मा गांधी के आदर्शों पर चल रहे हैं। किसके आदर्श पर आप चल रहे हैं, किसको आदर्श आप मानते हैं, उनसे पूछना चाहिए। उनको कोई न सोच है, न विजन है और न कुछ इस तरह की बात है। जो मर्जी आता है बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है उनसे बुलवाती है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार। साफ कहा कि जिस तरीके से मांझी जी जब से बीजेपी के साथ गए हैं, कब क्या बोल देंगे कोई नहीं जानता। वहीं नीतीश कुमार के प्रकरण पर भी कहा कि नीतीश कुमार ने जो कहा वो सही था। NCERT के किताब में ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।